क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश का नाम भारत क्यों पड़ा? क्यों नहीं आर्यावर्त, जम्बू द्वीप या हिंदुस्तान? इस नाम के पीछे छिपी है एक अद्भुत गाथा राजा भरत की, जिन्होंने केवल महान शासन ही नहीं किया बल्कि लोकतंत्र के बीज भी बोए जब दुनिया इसके अर्थ से भी अनजान थी। राजा भरत ऋषभदेव के ज्येष्ठ पुत्र थे। ऋषभदेव स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं और जैन परंपरा में पहले तीर्थंकर। भरत बचपन से ही तेजस्वी, धर्मनिष्ठ और न्यायप्रिय थे। उन्होंने अपने राज्य को इस प्रकार से संचालित किया कि जनता उन्हें पिता समान मानती थी। उनका साम्राज्य इतना विस्तृत और गौरवशाली था कि उनके नाम पर ही इस भूभाग को भारतवर्ष कहा जाने लगा। यह नाम न केवल भूगोल बल्कि एक जीवन दर्शन का प्रतीक बना। अब आते हैं उस प्रसंग पर जो राजा भरत को असाधारण बनाता है। राजा भरत के 9 पुत्र थे, लेकिन जब उन्होंने संन्यास लेने का निर्णय लिया तो उन्होंने किसी भी पुत्र को राजा नहीं बनाया। उन्होंने देखा कि उनके पुत्रों में योग्यता तो है, लेकिन उत्तरदायित्व उठाने की समझ नहीं है। इसलिए उन्होंने सत्ता उस व्यक्ति को सौंपी जो कर्तव्यनिष्ठ, योग्य और लोक कल्याण के लिए समर्पित था। यह निर्णय चौंकाने वाला था, परंतु यहीं से कर्म आधारित नेतृत्व और लोकतांत्रिक सोच की नींव पड़ी। जरा सोचिए, उस युग में जहां राज सिंहासन वंशानुगत अधिकार माना जाता था, वहां एक राजा अपने पुत्रों को दरकिनार करके सिर्फ योग्यता के आधार पर उत्तराधिकारी चुनता है। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था। यह भारतवर्ष की आत्मा है, जहां कर्म ही पहचान है, न कि जन्म। यही विचार आगे चलकर लोकतंत्र, समानता और न्याय जैसे सिद्धांतों का आधार बना। ऋग्वेद और विष्णु पुराण जैसे प्राचीन ग्रंथों में भी उल्लेख मिलता है। उत्तरम यत् समुद्रस्य हिमाद्रेश्चैव दक्षिणम वर्षन्तद भारतम नाम भारती यत्र संततिः। अर्थात समुद्र के उत्तर और हिमालय के दक्षिण तक फैला जो देश है उसे भारतवर्ष कहते हैं, जहां भरत की संतति निवास करती है। लेकिन भरत की संतति का अर्थ सिर्फ उनके वंशज नहीं, बल्कि वह संस्कृति और मूल्य हैं जो उन्होंने स्थापित किए। भारत एक भूखंड मात्र नहीं, यह एक विचार है जहां नायक वह है जो कर्तव्य निभाता है और राजा वह है जो सेवा करता है। राजा भरत ने सिखाया कि सत्ता जन्म से नहीं, कर्म से मिलती है, और यही विचार आज भी हमारे लोकतंत्र की नींव में गूंजता है। तो अगली बार जब आप भारत कहें तो गर्व से कहें कि आप उस देश के नागरिक हैं जिसका नाम एक ऐसे राजा पर पड़ा जो अपने कर्म और विचारों से अमर हो गया।